ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 27 श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद 8वां अध्याय। सूत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायाम् इति सत्पते ब्रह्मारतो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। What word? Sutta Uvacha. Srila Sutta Goswami said, Sir, he, Shukadeva Goswami, Upamantrita, thus being inquired, Ragya by the king, Kathayam in the topics, Iti thus, Satpate of the highest truth, Brahmarat, Shukadeva Goswami, Vrisham very much, Preeta pleased, Vishnuratena by Maharaj Parikshit, Samsadi in the meeting. तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है। सुत गोस्वामी सेड, thus Shukadeva Goswami being invited by Maharaj Parikshit to speak on topics of Lord Shri Krishna with the devotees was very much pleased. तो हमने देखा कि पूरे अध्याय में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं और पिछले श्लोक में उन्होंने बताया शुकदेव गोस्वामी को कि मुझे अभी थकावट नहीं लग रहा है, इसलिए आप कंटिन्यू कीजिए ये कृष्ण कथा को। जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए और जो मैंने नहीं पूछा है उसका भी उत्तर दीजिए। तो ये सब प्रश्न सुन के और परीक्षित महाराज का जो उत्सुकता सुन के शुकदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आता है विष्णुरातेन। तो परीक्षित महाराज का एक नाम था विष्णुरात और शुकदेव गोस्वामी का एक नाम था ब्रह्मरात। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भागवतम सुनना है, भक्तों के संग में ही सुनना है। परपोर्ट, श्रीमद् भागवतम कैन बी लेजिटिमेटली डिस्कस्ड ओनली अमंग द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो श्रीमद् भागवतम का जो चर्चा है सिर्फ भक्तों के संग में होता है। एज भगवद गीता वॉज ऑथोरिटेटिवली डिस्कस्ड बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना, द लॉर्ड एंड द डिवोटी रिस्पेक्टिवली, similarly Srimad Bhagavatam, which is the postgraduate study of Bhagavad Gita, can also be discussed between the scholars and devotees like Shukadeva Goswami and Maharaj Parikshit. तो जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतद् उत्तमम, कि अर्जुन मैं आपको ये गीता बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। इसलिए गीता और भागवत चर्चा कहाँ होता है? भक्तों के संग में ही। तो भक्तों के मुख से ही हमको गीता भागवत सुनना है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं गीता और भागवत, भागवत क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। पहला गीता का पठन, उसके बाद भागवत का पठन। अदरवाइज द रियल टेस्ट ऑफ नेक्टर कैन नॉट बी रियलिस्ट। तो अगर हम गीता भागवत भक्तों के मुख से नहीं सुनेंगे, परंपरा में नहीं सुनेंगे,
तब इसका जो स्वाद है उसको चखने का अवसर नहीं मिलेगा। जैसे एक हनी बॉटल होता है, मधु का एक बॉटल होता है, अगर उसको ढक्कन लगाया है, दिखता है ग्लास का कांच का बॉटल है, हनी दिख रहा है, पर आप उसको चख नहीं सकते जब तक कोई वो ढक्कन को नहीं खोलेगा। तो वैसे ही गीता भागवत दिख सकता है, पर अगर कोई भक्त नहीं है, भगवान ये रस देते नहीं है, इसलिए लोगों को गीता भागवत में रस नहीं आता। सुखदेव गोस्वामी was pleased with Maharaj Parikshit because he was not at all tired of hearing the topics of the Lord and was more and more anxious to hear them on and on with interest. तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि परीक्षित महाराज थके नहीं हैं कृष्ण कथा सुन के। तो हमारा इच्छा होता है कि कथा कब समाप्त होगा, पर परीक्षित का इच्छा है कथा कंटिन्यू होना चाहिए। उनको डर है कि कथा समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए वो सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं आप कंटिन्यू कीजिए ये कृष्ण कथा को। तो ये सुन के सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुरु के लिए सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट क्या है, जब शिष्य बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए। जैसे शिला प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती के क्लासेस में बैठते थे तो प्रभुपाद बहुत ईगर थे सुनने के लिए। तो ये जो ईगरनेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम उत्सुक रहते हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए तब गुरु प्रसन्न होते हैं। फूलिश इंटरप्रेटर्स unnecessarily tackle the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam when they have no access to the subject matter। तो जो अलग अलग जो विचारधारा देते हैं गीता भागवत के अनुसार, उनको ये सिद्धांत पता नहीं है, शास्त्र पता नहीं है, फिर भी वो उसके बारे में बात करते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं गीता भागवत पे प्रवचन या चर्चा कौन कर सकता है, जो परंपरा में आते हैं। There is no use in non-devotees meddling with the two topmost Vedic literatures, and therefore Shankaracharya did not touch Srimad Bhagavatam for commentation। तो इसलिए अभक्तों को शास्त्र के साथ खेलना नहीं चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते थे कि अगर आपको कुछ आपका स्वयं का चीज़ बताना है तब क्या करो, गीता भागवत के नाम पे आप प्रवचन मत दो, क्योंकि गीता भागवत सुना रहे हो तो एज इट इज जैसा कृष्ण ने बताया है वैसा ही समझाना है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं शंकराचार्य जो हैं श्रीमद् भागवतम को हाथ नहीं लगाते। शंकराचार्य मायावादी के गुरु हैं, पर श्रीमद् भागवतम पे टीका नहीं लिखते। इन हिज कमेंटेशन ऑन द भगवद गीता, श्रीपाद शंकराचार्य accepted Lord Krishna as the supreme person of Godhead, but later on he commented on the impersonalist views। तो शंकराचार्य गीता के ऊपर लिखते हैं, but being conscious of his position he did not comment on the श्रीमद् भागवतम। बट शंकराचार्य श्रीमद् भागवतम को हाथ नहीं लगाते। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि गीता भागवत सुनना है, सही तरीका है परंपरा मार्ग में सुनना, तभी हम इसका जो तत्व है, रहस्य है, वो समझ में आएगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी वॉज प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड कृष्णा वाइड ब्रह्म वैवर्त पुराण एंड देयरफॉर ही इज नोन एज ब्रह्मारात। तो यहाँ पे वर्णन आता है सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण ने रक्षण किया था। जब सुखदेव गोस्वामी उनके माँ के गर्भ में थे, वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था ये माया का दुनिया में मैं फंस जाऊंगा। इतना भय था उनको माया से, वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे। तो कृष्ण आके उनको बोलते हैं आप बाहर आ जाओ, मेरी जो माया है आपको कुछ कर नहीं सकती। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी का नाम है ब्रह्मरात, भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। एंड श्रीमान परीक्षित महाराज वॉज प्रोटेक्टेड बाय विष्णु एंड thus he is known as विष्णु रात। और परीक्षित महाराज को भी कृष्ण रक्षण देते हैं जब वो माँ के गर्भ में थे, तो इसलिए परीक्षित महाराज का एक नाम है विष्णु रात। एज डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड। तो इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। इट इज क्लियर ऑल्सो इन दिस कनेक्शन दैट अ विष्णु राट शुड हियर श्रीमद् भागवतम फ्रॉम ब्रह्म राट
and no one else, because others misrepresent the transcendental knowledge and thus spoil one's valuable time. तो इसलिए भक्त को किससे सुनना है? दूसरे एक भक्त से सुनना है, नहीं तो क्या होगा? श्रम एव ही केवलम, हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा। तो ये गीता भागवत जो है अलग अलग विचारधारा रखने के लिए नहीं है, इंटरप्रिटेशन करने के लिए नहीं है, जैसा है वैसे समझना है। इसलिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सुनना चाहते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परंपरा में आ रहे हैं। टेक्स्ट 28, प्राह भागवतम नाम पुराना ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्मकल्प उपागते। What word? Praha, he said, Bhagavatam, the science of the personality of Godhead, Nama, of the name, Puranam, the supplement of the Vedas, Brahma Samhitam, just in pursuance of the Vedas, Brahmane, unto Lord Brahma, Bhagavat Proktam, was spoken by the personality of Godhead, Brahma Kalpe, the millennium in which Brahma was first generated, Upagate, just in the beginning. Translation. He began to reply to the inquiries of Maharaj Parikshit by saying that the science of personality of Godhead was spoken first by the Lord himself to Brahma when he was first born. Srimad Bhagavatam is the supplementary Vedic literature and it is just in pursuance of the Vedas. तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित का प्रश्न सुन के प्रसन्न होते हैं और उत्तर देना शुरू करते हैं और परीक्षित को बताते हैं कि ये जो भगवत ज्ञान है भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को बताया था। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के पहले पुत्र हैं, तो भगवान ने ये वेद ब्रह्मा जी को दिया, इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है वेद गर्भ, मतलब पैदा होते ही वेद के साथ पैदा होते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा जी भगवान से आते हैं और उनका जो एजुकेशन है आध्यात्मिक ज्ञान भी भगवान से ही प्राप्त करते हैं। और ये भागवतम क्या है? इज द सप्लीमेंट्री वैदिक लिटरेचर्स एंड इट इज जस्ट इन पर्सुएंस ऑफ दी वेदास। जो ये भागवतम है अमल पुराण है, सब वेदों का एक सत्फल है, जो सबसे मीठा फल। अगर एक वृक्ष है, वृक्ष का सार क्या है? फल। तो वैसे ही अगर एक वेद एक वृक्ष की तरह है, सर्व वेद एक सत्फल, तो ये वेद रूपी वृक्ष का जो फल है, पका हुआ फल है, वो है श्रीमद् भागवतम। परपोर्ट, श्रीमद् भागवतम इज द साइंस ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो ये भागवतम क्या है? ब्रह्म संहितम, तो ये भगवान का विज्ञान है, भगवत विज्ञान है। जैसे बाकी साइंस बुक्स रहता है, अलग अलग फील्ड्स के पुस्तक रहते हैं, वैसे ही भगवान के बारे में समझना है श्रीमद् भागवतम। द इम्पर्सनलिस्ट ऑलवेज ट्राइज टू मिसरिप्रेजेंट द पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड, नॉट नोइंग द साइंस ऑफ दिस ग्रेट नॉलेज, एंड श्रीमद् भागवतम इज इन पर्सुएंस ऑफ द वेदास एंड साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। जो मायावादी है वो अपने बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, पर हमको भगवान को समझना है जब भगवान गीता बताते हैं या भागवतम बताते हैं, उसी के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। ब्रह्म संहितम, इट इज द सप्लीमेंट ऑफ द वेदास, तो ये भगवान का ही रूप है। भगवत प्रोक्तम, स्पोकन बाय दी पर्सनालिटी ऑफ गॉड। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म क्या है? जो भगवान बोलते हैं वो धर्म है। तो धर्म के सिद्धांत हमको गीता भागवत से समझ में आता है। टू लर्न दिस साइंस one should take shelter of the representative of Srila Shukdev Goswami and follow in the footsteps of Maharaj Parikshit without foolishly attempting to interpret, thereby committing a great offense at the feet of the Lord. तो इसलिए विज्ञान को समझना है, तो जैसे ये शुकदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों के मार्गदर्शन में ही समझना है। जैसा बाकी का विज्ञान है, हर एक विज्ञान में एक बहुत एक्सपर्ट टीचर होता है, वैज्ञानिक होता है, वही जो वैज्ञानिक है वो विज्ञान के बारे में समझा सकता है।
कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है वो भी एक विज्ञान है, कैमरा कैसे यूज़ करना है, साउंड, ऑल दिस आर साइंस। किससे आप सीखोगे? जो एक्सपर्ट है, दक्ष है वो फील्ड में, उससे आप सीखोगे। तो वैसे ही भागवत के बारे में समझना है, भगवान के बारे में समझना है, जो परंपरा में आ रहे हैं ऐसे गुरुओं के माध्यम से ही समझना है। सो हमको परीक्षित महाराज के पच्चिनों पे जाना है। तो परीक्षित महाराज किसको अप्रोच करते हैं? सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परंपरा में आते हैं। द डेंजरस वेज ऑफ इंटरप्रिटेशंस बाय द नॉन डिवोटी क्लास ऑफ मेन हैव प्लेड हैवॉक इन अंडरस्टैंडिंग द श्रीमद् भागवतम, and the careful student should always be alert in this matter if he at all wants to learn the science of Godhead. तो इसलिए अगर हमको भगवान के बारे में समझना है तो परंपरा से सुनना है और दूसरे लोगों से नहीं सुनना है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हमको लगेगा यहाँ से भी सुनूंगा वहाँ से भी सुनूंगा, हमारा श्रद्धा हिल जाएगा, आवर फेथ विल गेट शेकन। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं द केयरफुल स्टूडेंट शुड ऑलवेज बी अलर्ट इन दिस मैटर। तो सावधान रहना है कि हम अलग अलग लोगों से सुन के हमारा श्रद्धा जो है कमज़ोर ना हो। सो वी हैव टू बी अलर्ट, और जो सही परंपरा में आ रहे हैं उन्हीं के माध्यम से विज्ञान सीखना है। टेक्स्ट 29, यद्यत् परीक्षित ऋषभ पांडूनाम अनुपृच्छति आनुपूर्व्येन तत्सर्वम् अज्ञातुम् उपचक्रमे। what yat whatsoever Parikshit the king, Rishabha the best, Pandu Nam in the dynasty of Pandu, Anupritchati goes on inquiring, Anupurvyena the beginning to the end, Tat all those, Sarvam fully, Akyatum to describe, Upachakrame he just prepared himself. Translation: he also prepared himself to reply to all that King Parikshit had inquired from him. Maharaj Parikshit was the best in the dynasty of the Pandus, and thus he was able to ask the right questions from the right person. तो सुखदेव गोस्वामी हम देखते हैं पहला वो परीक्षित महाराज के अलग अलग प्रश्न सुन के प्रसन्न होते हैं, और यहाँ पे वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं ये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, क्योंकि परीक्षित पांडु कुल में सबसे उत्तम व्यक्ति है। ऋषभ पांडु नाम, द बेस्ट ऑफ द पांडुस। तो ये जो परंपरा है उनके जो दादाजी का परंपरा है, पांडवों का परंपरा है, उसी कुल में महान भक्त आए हैं परीक्षित महाराज। तो इसलिए वो सही प्रश्न पूछते हैं सही व्यक्ति को। सही प्रश्न पूछना भी बुद्धिमता है, और सही व्यक्ति को पूछना उससे ज़्यादा बुद्धिमता है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी अभी तैयार हो रहे हैं परीक्षित महाराज का प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। परपोर्ट: महाराज परीक्षित asked many questions, some of them very curiously, to know things as they are, but it is not necessary for the master to answer them in the order of disciples' inquiries one after another. तो परीक्षित महाराज ये पूरे अध्याय में प्रश्न ही पूछ रहे हैं, काल के बारे में, जीव के बारे में, भगवान के बारे में, कर्म के बारे में, अलग अलग सिद्धांतों के बारे में, समय के बारे में, बहुत सारा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये परीक्षित महाराज का उत्सुकता है, वेरी क्यूरियस, जिज्ञासा है भगवान के बारे में जानने के लिए। तो अभी सुखदेव गोस्वामी तैयार हो रहे हैं उत्तर देने के लिए, पर सुखदेव गोस्वामी हर एक प्रश्न का क्वेश्चन 1 आंसर 1, क्वेश्चन 2 आंसर 2 वो फॉलो नहीं करने वाले। उनका जो प्रेरणा आता है वो बताने वाले हैं। तो हालांकि सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं, पर एक के बाद एक नहीं आता। जब जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को प्रेरणा आया वो विषय उन्होंने कनेक्ट कर दिया। तो ये भागवतम बहुत इंस्पिरेशनल है, मतलब जो स्पीकर है उसको जहाँ इंस्पिरेशन आता है वो बात करता है। जैसे हम देखते हैं बहुत बार भागवतम में कुछ कथा चल रहा है और सडनली परीक्षित महाराज कोई प्रश्न पूछते हैं और सुखदेव गोस्वामी और एक कथा बताते हैं। तो ऐसा चलता रहता है, भागवतम कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन। बट सुखदेव गोस्वामी, एक्सपीरियंस टीचर दैट ही वाज,
answered the questions in a systematic way as they were received from the chain of disciplic succession, and he answered all of them without exception. पर सुखदेव गोस्वामी क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस थे, सुखदेव गोस्वामी हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्योंकि परंपरा में आ रहे हैं, बहुत दक्ष हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, पर इन अ सिस्टमैटिक वे, पर जो सीक्वेंस है उसको फॉलो नहीं करते. सो विद दिस, इसके साथ ये 8वां अध्याय समाप्त होता है, क्वेश्चंस बाय किंग परीक्षित. हम कल से 9वां अध्याय शुरू करेंगे. द 9th चैप्टर इज आंसर बाय साइटिंग द लॉर्ड्स वर्जन. तो अगले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ये सब प्रश्न पूछते हैं भगवान को और भगवान क्या उत्तर देते हैं. तो क्योंकि यहाँ पे वर्णन है, ये परंपरा का मार्ग है, और परंपरा मतलब भगवान से ही शुरू हो रहा है. तो ये ब्रह्म संप्रदाय है. ब्रह्म संप्रदाय मतलब भगवान ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं और ब्रह्मा से एक परंपरा आता है. तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को ये नहीं बता रहे हैं मैं अपना अनुभव बताता हूँ, अपना उत्तर दूंगा. ही कोट्स, जैसा एडवोकेट्स होता है ना कोर्ट में, वो क्या करते हैं, अलग अलग साइटेशंस कोट करते हैं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि वो साल में ये जजमेंट हुआ था, एग्जैक्टली यही केस था. तो वैसे ही सुखदेव गोस्वामी क्योंकि परंपरा में आ रहे हैं, अपने जो महान आचार्य हैं उनको कोट करते हैं. तो जो 9वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जहाँ पे भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को ये चतुश्लोकी भागवतम का 4 सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट